हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सब लोग? आपके पर्सन की इस वक्त क्या थिंकिंग है, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेके? कुछ नहीं करना है, सुनना है आपको आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आप सच में जानना चाहते हो तो रीडिंग को लाइक आप लोग ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स है आपको लेके, क्या वो सोच रहे हैं। वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, पार्टनर का एनर्जी आप जानने की कोशिश कीजिए, सच जानने की कोशिश कीजिए, जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके पर्सन की क्या है, यहाँ पे करंट फीलिंग्स है, कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स आ जाते हैं तो इसको हम निकाल देंगे, नो इशू। एंजल डिवाइन, जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, उनकी सब क्या फीलिंग्स यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो यहाँ पे जो राशि आ रही है वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। एंड देन यहाँ पे आ चुकी है मकर राशि, वृष राशि, कन्या राशि। तो आपके पार्टनर ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी वेट यहाँ पे चल रहा है, या फिर जितना भी वेट उन्होंने आपका किया है या फिर आपने उनका किया है, वो ऑल वर्थ इट है। ये वेट कभी भी खाली नहीं जाएगा, ये वेट कभी भी ऐसा नहीं जाएगा कि होना है या फिर नहीं होना है 100%। ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत क्लियर के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि जितना भी वेटिंग का टाइम यहाँ पे है, जितना भी समय यहाँ पे है, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। आपके पार्टनर का जो आपने पेशेंसली यहाँ पे वेट किया है, किया हुआ है, या फिर आप जितना पेशेंसली उनके लिए वेट कर रहे हो, वो चीज़ ज़रूर से ज़रूर रंग लाएगी। जितना आप वेट कर रहे हो उनका, उतना ही अच्छी तरीके से गुड न्यूज़ आएगा, उतना ही अच्छी तरीके से रीयूनियन रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ सकता है। अगेन मैं बोलूँगी, बहुत अच्छी बात है ये। अगर वेट करने से रीयूनियन होता है तो करना चाहिए, अगर वेट करने से कुछ नहीं होता है तो नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर की एज 25, 26, 39 ये हो। कुछ 93 इयर्स के लोग भी यहाँ पे है, या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ओल्ड स्कूल है, काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का आप वेट कर रहे हो, एक दिन 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाएगी, एक दिन आप दोनों एक हो जाओगे। आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर ऐसी दिख रही है कि आप दोनों की एनर्जी में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा तड़पोगे, दोनों एक दूसरे के लिए और भी ज़्यादा परेशान होगे। फिर जो है बाद में फाइनली आप दोनों का एक रीयूनियन का समय आ जाएगा, फाइनली आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। हो सकता है कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बेकार है, जितना वो मेरा वेट कर रहे हैं उतना मैं उनका वेट कर रही हूँ, सब कुछ बहुत ज़्यादा ही बेकार बेकार सा है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ, यहाँ पे कुछ भी बेकार नहीं है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेके इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज में बैलेंस आएगी, आप दोनों एक सोलमेट हो। तो रीयूनियन आप दोनों का 100% 1 से 2 महीने के अंदर हो ही जाएगा। इस रीयूनियन को कोई नहीं रोक सकता है। आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे थर्ड पार्टीज है, शायद बहुत सारे लोग हैं, तो रीयूनियन नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई रोक नहीं पाएगा इस चीज़ को। कोई किसी का इतना हक नहीं है कि आपके रिलेशनशिप को भगवान के हाथ से छीन के ले आए। भगवान के हाथ से कोई भी छीन के नहीं ला सकता है। आप दोनों का एक होना अगर किस्मत में लिखा हुआ है, तो भगवान आप दोनों को सलामत रखेंगे, भगवान आप दोनों को बिल्कुल ठीक रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर अभी तक देख रहे हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाओ। ओके, नेक्स्ट चीज़ है कि सोल स्पार्क कर रहा है आप दोनों का, इंस्टेंट केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में
एक इंस्टेंट केमिस्ट्री यहाँ पे बनते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में ये जो केमिस्ट्री है ये किस्मत का है, फेटेड है, एक्साइटिंग है, इलेक्ट्रिक है। आप दोनों का आप दोनों का आप दोनों के बीच में जो भगवान ने लिखा हुआ है उस चीज़ को कोई भी नहीं तोड़ सकता है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंस्टेंट फीलिंग्स रखते हो। मैं नेक्स्ट अगर कुछ 3 घंटे की भी फीलिंग्स देखूं तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि करंट जैसा लगेगा, करंट जैसे लग के कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा होगा, दोनों के बीच में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पुराने हो सकता है आप दोनों दोस्त हो, या फिर बहुत पुरानी आप दोनों की जान पहचान हो सकता है हो। इस पुरानी जान पहचान में आप दोनों का रिश्ता बना और रिश्ता बनने के बाद आज आप दोनों साथ हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको 110% बता देती हूँ कि आप दोनों का वर्थ ऑफ वेटिंग रहेगा। मतलब जितना तड़पा रहे हैं भगवान आप दोनों को, उतना ही ज़्यादा इजीली आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि बकेट ऑफ लव, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा मतलब रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए आपका है। और नेक्स्ट चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मनी बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों के रिश्ते में। पैसा, दोनों के रिश्ते में मनी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट काम करेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ होता हुआ यहाँ पे मुझे ज़रूर से ज़रूर दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि दोनों का जो एक होता है ना कि 6 नंबर कार्ड ये भी बताता है वीनस का, लव का। तो जो आपको छोड़ के चला गया है जो व्यक्ति, वो रिटर्न करता ही करता है। जब ये वाला कार्ड आता है या फिर जब ये नंबर आता है, ये लाइफ का एक प्रोसेस है। आगे ये इंसान एक वक्त था बढ़ने का, सोच रहा था, लेकिन अगले 4 से 5 घंटे में ये आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ये पीछे ही पीछे आएंगे। ये पीछे ही पीछे आके आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करेंगे, आपके साथ चलने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जो अनबन हुई है, वो अनबन कोई और जो है हो सकता है कभी सॉल्व नहीं कर पाता अगर आपकी जगह कोई और होता। लेकिन आप इतने मेच्योर ज़रूर हो, आपने इस अनबन को ठीक किया, आपने इस अनबन को परफेक्ट किया, एंड आपने इस अनबन को समझा कि रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं, वेट करना पड़ता है, या फिर रिश्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। ठीक है, अगर आप रिश्ते को, हम सफ़र को आप अगर पाना चाहते हो, आपको ज़रूर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। तो आपका फ़िक्र हमेशा ही इस इंसान के साथ लगा हुआ था, और इस फ़िक्र को आप दोनों जो है ये फ़िक्र की रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव आ रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बोल देती हूँ, जो लोग, जो और इंसान हैं जो यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसा काम कर रहे हैं, वो लोग रावण हैं। जितना भी वो अहंकार में रहे, जितना भी वो लोग ऐसे रहे कि मैंने तो इनका रिश्ता तुड़वा दिया और मैं खुद बहुत ज़्यादा मज़े से रह रही हूँ या फिर बहुत ज़्यादा मज़े से रह रहा हूँ, तो एक बात आप लोग ज़रूर समझ लो कि उनका विनाश होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भगवान आपके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो मैं एक और कार्ड से भी आपको बहुत क्लैरिटी दे देती हूँ कि ये देख लो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड, जैसे होता है ना कि आपके पीछे आप डर रहे हो कि ये लोग मेरे रिश्ते को ठीक नहीं करने देंगे, ये लोग मेरे रिश्ते को और भी ख़राब करेंगे, लेकिन आपके बैकबोन में भगवान है, आपके पीछे भगवान है, आपके पीछे गॉड है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हुए हैं, जो आपको जो आपके साथ जो गलत कर रहा है कभी भी उसके रिटर्न में गलत आपके साथ नहीं होने देंगे। ये चीज़ें मुझे आपके साथ होता हुआ दिख रहा है। अगर रीडिंग को अभी तक देख रहे हो तो ज़रूर लाइक करो। और एक बात है, व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी सवाल है, क्रिस्टल चाहिए, रीडिंग चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो 9 ऑफ वॉन्ड इज़ देयर, और 9 ऑफ वॉन्ड यही स्टोरी बताता है कि जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो चीज़ होगा ज़रूर, लेकिन उससे आप निकल ज़रूर जाओगे। आप, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रह जाओगे, वहाँ पे ही रह के बहुत तकलीफ सहोगे या फिर वहाँ से ही आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दिख रही है कि साथ रखेंगे भगवान आप लोगों को। जो भी यहाँ पे आपका ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा
नेक्स्ट देखते हैं एक और बहुत चीज़ है कि सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ट चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा दिख रहा है कि इमोशंस आर वॉल्स आर मेल्टिंग। जो दीवार था, जो दीवार है होता है ना कि एक दीवार था आप दोनों के बीच में, और इस दीवार को शायद शायद से इंसान जो है वो तोड़ नहीं पाता है, या फिर एक दीवार को इंसान मजबूर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि प्यार होते हुए भी दोनों अलग होते हो, या फिर प्यार होते हुए भी दोनों साथ नहीं रह पाते हो। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशनल जो एक थी ना बैरियर था, वो मेल्ट हो रहा है, और आप दोनों आई थिंक 8 टू 9 डेज़ के अंदर आपका आपको इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। फुल मून से पहले-पहले दिख जाएगा कि एक इंसान जब इमोशनल होता है तो क्या करता है। एक इंसान जब इमोशनल अपने पार्टनर के लिए होता है, रो रो के या तो कॉल करता है, या फिर मैसेजेस करता है, या फिर मिन्नतें करता है। तो आपके पार्टनर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी वही उनमें से कुछ कैरेक्टर मुझे दिख रही है, द फूल जैसा एक्ट करने वाले हैं। फूल एक्टिंग मतलब ये कि बस वो आ जाएंगे, आप उनको कुछ भी बोलो, कुछ भी पूछो, शायद उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, शायद वो सीरियस होके आपको कुछ चीज़ों का आंसर भी ना दे, बस आपको यही बोल दे कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारा याद आया और मैं चला आया, या फिर मैं चली आई। तो ये सब चीज़ें बोलना बहुत कॉमन आपके पार्टनर के लिए है। तो जब भी आपकी याद आती है, जब भी उनको आना होता है, वो यही काम करते ही हैं, वो आते ही हैं, वो ऐसे बात करते ही हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू मतलब आपको ये चीज़ समझना ही पड़ेगा कि इस व्यक्ति का यही नेचर है, ये मन करेगा तो आएगा और कुछ भी पूछूं तो शायद उसका जवाब, शायद उसका उत्तर ये व्यक्ति मुझे ना ही दे। तो ये होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात है चीज़ों का बेहतरीन होना। अगर कुछ दोनों के बीच में अनबन सा है, उसको ठीक करने का जो उत्तरदायित्व होता है वही दो लोगों का होता है, और वही दो लोग अगर चीज़ों को ठीक करने में अपने आप ही लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है। कार्मिक लेसन्स यहाँ पे कुछ मिल सकता है, एंड बाउंड्रीज ब्यूटीफुल। देखो ये चीज़ मुझे बॉटम में देखो सेकंड चांस है, इसका मैं बता दूंगी आपको। ये चीज़ मुझे पहले से ही दिख रहा था कि बाउंड्री है, बट किस तरीके का बाउंड्री है, कहीं एक हेल्दी बाउंड्री तो नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर कट है कि बहुत अच्छी सी एक हेल्दी बाउंड्री आप दोनों के बीच में है। हेल्दी बाउंड्री किसको बोलते हैं पता है? जहाँ पे आप ना उनको कोई खराब लगने वाली बात बोलते हो, ना वो आपको बोलते हैं, लेकिन स्टिल एक दूसरे के लिए केयर है, स्टिल एक दूसरे के लिए प्यार है। तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि दोनों एक दूसरे को बढ़ने देते हैं इस हेल्दी बाउंड्री में। तुम अपना करियर पे फोकस करो, सारी जो लोग हैं उनको फोकस करो, और तुम मुझे अपने काम करने दो। तो ये जो हेल्दी चीज़ें होती है, जो हेल्दी बाउंड्री होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, तो लेट्स सी कि और ये इंसान जैसे वही है कि तुम ये ग्रो करो, मैं इस तरीके से ग्रो करता हूँ या फिर करती हूँ, और फिर हम बाद में आके हमारा रिश्ता ठीक कर देंगे। मतलब ना आप उनके अगेंस्ट में बोलोगे, ना वो आपके अगेंस्ट में बोलेंगे, बस एक दूसरे के लिए प्योर लव होगा। वही चीज़ यहाँ पे होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वही चीज़ यहाँ पे होता भी है। ठीक है। बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि आपके अगेंस्ट में वो बोल जाते हैं, कोई अगर अनलेस बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करे, अदरवाइज बहुत ही एक वोलेटाइल मेमोरी है उनकी। भूल ही जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, नेगेटिव चीज़ें भूल जाते हैं, बट अनलेस उनको कोई याद ना दिलाए तब तक ये याद रखते हैं चीज़ें। कार्मिक लेसन कुछ मिल चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, नज़र इज रियल जो बोलते हैं ना, वही चीज़ है। कुछ तो नज़र है, कुछ तो नज़र लगा हुआ है, कुछ नज़र की वजह से ये चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ एक टीचिंग, एक लेसन भी आप दोनों को सीखना था, जो कि ऑलरेडी 38 डेज हो गया सीख के, चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप दोनों की इच्छा पूरा होने का टाइम आ चुका है। अभी आप दोनों की इच्छा जो है वो पूरी तरीके से पूरा होने का, या फिर पूरी तरीके से ठीक होने का टाइम आ चुका है। दोनों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होने वाली है, दोनों की जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है, दोनों की जो मनो अदालत है वो पूरी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ये लगता है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में
आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इच्छा पूरी होगी, इच्छा पूरी होना बहुत ज़रूरी है और इस इच्छे को भगवान आपको पूरी ज़रूर कर देंगे। 9 ऑफ कप्स विश का ही कार्ड है, विश माँग लो क्योंकि भगवान यहाँ पे मैसेज दे चुके हैं कि तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करना है, तुम्हारा रिलेशनशिप को ठीक करना है। विदिन 7 टू 9 डेज़ ये चीज़ें आपका बिल्कुल ठीक होगा। ये थी आपकी रीडिंग, होपफुली आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।